जय हिंद दोस्तों। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग राज्य दर्शन सीरीज कर रहे हैं और आज हमारे राज्य दर्शन सीरीज का है 15वां दिन और आज हम देखने वाले हैं असम को। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्रवेश कर चुके हैं। सिक्किम को हम लोगों ने कल देख लिया था और आज नॉर्थ ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण राज्य असम। क्यों महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट में मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 7 राज्य हैं ना, उनमें से एक है असम और इसकी सीमा बाकी के 6 राज्यों से लगती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से असम की सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम से नहीं लगती है असम की सीमा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं, किन किन राज्यों से लगती है मैं जो बता रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है असम। कौन कौन 2 देशों से बनाता है? तो एक हो गया भूटान और दूसरा बांग्लादेश। यानी उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से असम की सीमा लगती है। ठीक, थोड़ी सी सीमा लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी सीमा नहीं लगती, थोड़ी सी सीमा लगती है। उसके अलावे इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। बाकी के 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और पश्चिम में इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से भी। इतना तक क्लियर है। ये जो मैं नदी दिखा रहा हूँ, एक आपको देखो आप, ये जो एक नदी आ रही है वो असम की लाइफलाइन है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, असम की राजधानी हो गई दिसपुर। असम का जो प्राचीन नाम है वो कामरूप था। कामरूप कामाख्या भी मंदिर है, फेमस है वहाँ। यहाँ तक आपको क्लियर है, असम का पुराना नाम कामरूप। आगे देखते हैं। असम में लोकसभा सीट 14, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। ठीक है, राज्य के प्रतीकों की बात करें तो पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक, पानी में रहने वाला है ये पक्षी। पशु एक सींग वाला गेंडा। फूल है राइनोकोस्टाइलिस रेटुसा, ये आप मत याद रखना। फूल है इसका फॉक्सटेल ऑर्चिड। मैं दिखाता हूँ फूल। ये जो फॉक्सटेल ऑर्चिड है उसी का नाम है, ये बॉटनिकल नाम है राइनोकास्टाइलिस रेटुसा। और ये डिप्टोकार्पस रेटसस, ये जो वृक्ष मैंने लिखा है, ये भी हॉलोंग पेड़ का बॉटनिकल नाम है। यानी कि असम का जो राजकीय फूल है वो है फॉक्सटेल ऑर्चिड और वृक्ष है हॉलोंग। मैं दिखाता हूँ, रुकिए आप। तो देखो ये है असम का आइडेंटिटी सिंबल्स। एनिमल में आ जाता है एक सींग वाला गेंडा, 1 हॉर्न राइनो। देखो आप, एक ही सींग है इसमें। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द एरियाज में राइनो का ऐसे देखा जाता है, 2 सींग देखा जाता है। ठीक है, लेकिन असम में आपको काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। पक्षी की बात करें तो वाइट विंग्ड वुड डक। ठीक है, ये मैंने imagetextbook.com से ली है। फ्लावर में मैंने बता दिया कि फॉक्सटेल ऑर्चिड। ये देखो, क्या कहते हैं, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। लोमड़ी के पूंछ की तरह ये ऐसे दिख रहा है, लंबा लंबा। और पेड़ में हो जाएगा हॉलोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, असम का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है ना, ज़्यादा क्या कहेंगे, ज़्यादा मतलब अधिकतर पार्ट, मोस्ट ऑफ द एरिया असम का अगर देखें तो ये समतल जमीन वाला एरिया है। मतलब बहुत ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ असम में नहीं, उच्चावच बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब हिमालय का जो समतलीय एरिया है वहाँ असम में आपको देखने को मिलेगा। तो हिमालय का जो भाबर क्षेत्र है वो असम से स्टार्ट हो जाता है। इस वाले एरिया में आपको अरुणाचल प्रदेश, भूटान, इन एरियाज़ में बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन असम में उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, हालांकि पर्वत है असम में, मैं ये नहीं कह रहा पर्वत नहीं है, लेकिन जो हिमालय वाला एरिया है एकदम ही समतल नहीं है, वैसा एरिया नहीं है असम में। आपको थोड़ा बहुत लैंड फॉर्म देखने को मिलेगा असम में, समतल। साक्षरता की बात करें तो 72.19% है। लिंगानुपात 958 है। जिलों के लिए मैंने आज भी खालिस्तान छोड़ दिया, लेकिन मैं बता ही दूंगा क्योंकि आप कमेंट करके बताते नहीं हो। तो जिले यहाँ हैं 35। ठीक है, फिर से लिखता हूँ। जिले असम में कितने हैं? 35 जिले। भाषा की बात करें तो असम में असमिया बोली जाती है भाषा, बोडो, कार्बी, बांग्ला।
बंगाल से जो टच में रहेगा वो बांग्ला वहाँ के लोग बोलेंगे। असम के प्रथम मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद गोपीनाथ बारदोलोई जी हैं। ठीक है। नृत्य यहाँ किया जाता है बिहू, बगरुम्बा, भोर नृत्य, ओजापाली डांस, झूमरे डांस, भोरताल डांस और अली ए लिगंग डांस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिहू, बगरुम्बा और अली ए लिगंग डांस। ये 3 डांस बहुत महत्वपूर्ण है असम से रिलेटेड। त्योहारों की बात करें तो यहाँ भोगाली बिहू मनाया जाता है, माघ के बिहू मनाया जाता है और बिहू 3 तरीके का होता है, भोगाली बिहू, रंगाली बिहू और कंगाली बिहू। ठीक है। तो भोगाली बिहू माघ यानी कि जनवरी महीने में मनाया जाता है, रोंगाली बिहू अप्रैल के माह में मनाया जाता है और कोंगाली बिहू मई में, जो कि अभी शायद मनाया जा रहा होगा। अम्बुबाची का मेला लगता है वहाँ असम में, कहाँ? कामाख्या मंदिर में। ठीक है, जो कि असम में ही है। असम में 2 राजवंशों का शासन रहा, एक अहोम और एक कोच। अगर सबसे महत्वपूर्ण राजवंश की बात करें तो अहोम राजवंश का ही बेसिकली शासन रहा और अहोम राजवंश की ही वजह से असम का नाम असम पड़ा, अहोम से ही अपभ्रंशित होकर के असम पड़ गया। ये जो असम है वो अंग्रेजी शासन के आने के पहले तक पूरी तरह से स्वतंत्र था। मतलब असम पर अगर किसी ने कब्जा किया तो वो अंग्रेज ही थे, उसके पहले किसी ने भी असम को अपने अधीन नहीं किया। हाँ, मुगलों ने 17 बार आक्रमण जरूर किया था और एक थे असम के एक सेनापति थे वहाँ, लचित बोरफुकन। उन्होंने मुगलों का सामना किया और वो पीछे भी मुगलों को हटना पड़ा था। वो नेवल एक लड़ाई ली थी, हम लोग आगे देखेंगे उसको। तो वो जीते थे, उसके उनकी मृत्यु के बाद फिर असम पे कब्जा कर लिया, लेकिन वो भी कब्जा 1 से 2 साल तक के लिए ही रहा था मुगल का। ठीक, फिर असम आज़ाद हो गया था। अहोम वंश, उसके संस्थापक थे चुलुआंग सुकाफा, संस्थापक थे, 13वीं सदी में स्थापना की थी उन्होंने। हम लोग लचित बोरफुकन को अलग से भी देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो असम से रिलेटेड। नदियों की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीचों बीच से होकर के बहती है। असम की लाइफ लाइन है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको मानस नदी देखने को मिलेगी, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है। सुबनसिरी, सोनई, कोपिली नदी, धनसिरी नदी, पचनोई नदी, बराक नदी। अच्छा, ये जो बराक नदी है वो मणिपुर, मिजोरम और असम ये तीनों स्टेट में बहती है। बराक नदी मणिपुर, मिजोरम और असम ये तीनों स्टेट में बहती है। लोहित नदी आपको देखने को मिलेगी असम में। कौन कौन महत्वपूर्ण है? मानस, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, लोहित, धनसिरी और बराक। इन नदियों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ कुछ नदी घाटी परियोजना भी है। कोपिली नदी पर कोपिली नदी घाटी परियोजना है, कोपिली जल विद्युत परियोजना 1976 में स्थापित किया गया था और शायद ये असम का पहला नदी घाटी परियोजना था, कछार जिला में। ठीक है। कार्बी लांगपी जल विद्युत परियोजना आपको बोरपानी नदी पर देखने को मिलेगा। फिर पगलादिया जल विद्युत परियोजना आपको कामरूप जिले में देखने को मिलेगा और पगलदिहा नदी पर आपको ये जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं असम में है? कोपिली, कार्बी, पागालिया। पावर प्लांट भी असम में है। नामदफा थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन डिब्रूगढ़ में, लाकवा थर्मल पावर प्लांट और कार्बी लांगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको असम में देखने को मिलेगा। किस नदी पे है? बोरपानी नदी से यहाँ पे पानी आता है। जलप्रपात की बात करें तो आपको आकाशी गंगा झरना असम में देखने को मिलेगा। शिव कुंड झरना असम में है। चंपावती कुंड झरना असम में देखने को मिलेगा। मार्च महीने में असम में बारिश होती है बहुत तेज और असम का जो एरिया है वो बाढ़ ग्रस्त रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ होता है। असम का जो क्यों असम में इतना बाढ़ होता है, तो रीज़न है कि एक तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और असम की जो संरचना है, आप क्या करो, जब आप लोग हाथ से पानी पीते हो चापाकल के पास तो कैसे आप हाथ में एक कटोरी की तरह संरचना बना लेते हैं हम लोग, तो असम भी वैसा ही कुछ है, कटोरी की ही तरफ चारों तरफ से असम का ढलान बीच की ओर है। ठीक है। इसी वजह से असम में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नदी भी है, चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी ग्लेशियर वाली नदी है तो सदा नीरा है, वो हमेशा 12 मास पानी रहता है उसमें। इस वजह से असम बाढ़ग्रस्त रहता है अक्सर। असम की कुछ एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो आपको गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले सिल्क देखने को मिलेंगे, आपको पैट सिल्क देखने को मिलेगा। देखो, एक सिल्क से आपको ये चांदी के कलर का सिल्क ये है पैट सिल्क,
ठीक है। आपको मूगा सिल्क देखने को मिलेगा और इरी ऊन देखने को मिलेगा। इरी हालांकि सिल्क भी होता है और असम में इरी ऊन भी देखने को आपको मिलेगा। मंदिर बहुत सारे हैं असम में, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन से? कामाख्या मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ गुवाहाटी जिले में है। यहीं पे आपको अम्बुबाची का मेला देखने को मिलेगा और यहाँ इस मंदिर में तांत्रिक ओझा वगैरह का जो प्रैक्टिस है बहुत किया जाता है, ठीक है। और यहीं है आपको नीलांचल हिल देखने को मिलेगा। कामाख्या मंदिर नीलांचल हिल में ही बना हुआ है। आपको उमानंदा मंदिर देखने को मिलेगा, गुवाहाटी में ही है। उमानंदा जो मंदिर है वहीं पे आपको मयूर द्वीप है ब्रह्मपुत्रा में, उसी में उमानंदा मंदिर देखने को मिलेगा। कार्तिकेय और शिव को समर्पित है ये मंदिर। लंकेश्वर मंदिर असम में है, गुवाहाटी में। नवग्रह मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो चित्रसाल हिल में। अच्छा देखो, मैंने 2 हिल्स बता दिए, एक नीलांचल हिल, एक चित्रसाल हिल। तो आप साथ के साथ हिल्स भी देखते जा रहे हो कि असम में कौन कौन से हिल्स हैं। नवग्रह मंदिर और चित्रसाल मंदिर। निघेरती शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा असम में। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे रीसस बंदर, आरिश फैक्टर जिस बंदर से निकाला गया था ना, जो नॉर्मल बंदर की तरह देखने को मिलता है, वो बहुत अलग नहीं दिखता है, वो नॉर्मल बंदर जो हम लोग देखते हैं वैसा ही दिखता है वो बंदर, रीसस बंदर, ठीक है। तो वही रीसस बंदर आपको देखने को मिलेगा किस मंदिर में? तो निघेरती शिव मंदिर में। फिर हरिग्रीवा माधव मंदिर आपको देखने को मिलेगा मोनीकट हिल्स में। 3 हिल्स हो चुके हैं, एक नीलांचल हिल्स, एक कौन सा हिल? चित्रसाल हिल, और एक मोनीकट पहाड़ी। ये आपको असम में देखने को मिलेगा और उसी में हरिग्रीव माधव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। पाल वंश के द्वारा बनाया गया था ये मंदिर। उग्रतारा मंदिर आपको देखने को मिलेगा और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सती की नाभि गिरी थी। अच्छा, कामाख्या मंदिर में माना जाता है कि सती की योनि गिरी थी और महीने में 3 से 4 दिन ये बंद भी रहता है, ठीक है। उग्रतारा मंदिर मैंने बता दिया, सती की नाभि यहाँ पे गिरी थी ऐसा माना जाता है। और शिव सिंह अहोम ने इस मंदिर को बनवाया था। असम में एक मस्जिद भी है जो कि असम का सबसे पुराना मस्जिद है और सबसे फेमस मस्जिद भी है। कौन? यह है पनबरी मस्जिद। कहीं पंबरी मस्जिद भी दिया जाता है, कहीं पनबरी मस्जिद भी लिखा रहता है, ठीक है। इसी को रंगामती मस्जिद भी कहते हैं। बनाया था किसने? तो ये बंगाल का एक शासक था, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का शासक था, इसी ने बनाया था पंबरी मस्जिद, पनबरी मस्जिद या फिर रंगामती मस्जिद। इतना तक आई थिंक क्लियर है। आगे देखते हैं। असम। असम क्या कहते हैं उसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स का समझो तो स्वर्ग है। हिवेन ऑफ नेशनल पार्क्स, हिवेन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिवेन ऑफ नेचुरल थिंग्स, ऐसा माना जाता है असम को। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान असम में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जंगल हैं असम में, बहुत बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है असम में नेशनल पार्क, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व भी है। असम में नेशनल पार्क्स की बात करें तो 7 नेशनल पार्क है असम में, ठीक है। यहीं पे आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क है, ठीक। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अब नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। अच्छा, लेटेस्ट ये दोनों हैं, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। और 2 नए बने हैं, दिहांग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। कौन कौन? एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा डिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी है डिब्रू शिखोवा और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व है या नहीं असम में? तो हैं, जरूर हैं टाइगर रिजर्व। कौन कौन है? तो एक टाइगर रिजर्व आपको काजीरंगा देख, इन्हीं में से सब है, इन्हीं में से आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। आपको फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और मानस टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा असम में। और 2 नेशनल टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि नेशनल पार्क भी हैं असम के। एक नामेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और एक ओरंग टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 4। कौन कौन? काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य, मानस बाघ अभ्यारण्य,
नामेरी बाघ अभयारण्य और औरंग बाघ अभयारण्य। और ये जो चारों मैंने बताया वो अपने आप में राष्ट्रीय उद्यान भी है, इतना ध्यान रखेंगे। आज अब तक हम लोगों ने हाथी रिजर्व नहीं पढ़ा था ना किसी भी स्टेट में। अभी हम लोग 4 हाथी 5 है शायद असम में, 5 हाथी रिजर्व। मैंने एक नहीं लिखा, वो आप सर्च करके बता देना मुझे। तो हाथी रिजर्व भी है असम में। कौन कौन? 5 है, मैंने 4 लिखा है, आप एक कमेंट करके बताओगे, मैं भूल गया लिखने के लिए। ठीक है, तो एक है चिरंग रिपू एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, कार्बी अंगलोंग एलिफेंट रिजर्व और धनसिरी लुगडिंग एलिफेंट रिजर्व। कौन कौन? चिरंग, दिनिंग, कार्बी आंगलोंग और धनसिरी लुगडिंग हाथी रिजर्व। इतने हाथी रिजर्व है असम में देखने को मिलेंगे। ये जो रायमोना नेशनल पार्क है वो गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अदर में महत्वपूर्ण है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और होलो नाग पर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे गिबॉन देखने को मिला है, गिबॉन एक तरीके का बंदर होता है। ठीक, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होलो नागपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे महत्वपूर्ण है। सोनाई रूपाई और पवित्रा है। रामसर साइट हो है क्या असम में? तो हाँ है। कौन है? तो दीपोर बिल रामसर साइट। अच्छा, दीपोर बिल अपने आप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक, तो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रामसर साइट भी है। रामसर साइट क्या सर? तो रामसर साइट वैसी दलदली भूमि को कहा जाता है, आर्द्र भूमि को कहा जाता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व हो, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी का प्रवासन होता है ठंड के दिनों में। ठीक है, साइबेरिया से पक्षी आते हैं, टुंड्रा प्रदेश से पक्षी आते हैं और अंडा देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वो आर्द्र भूमियाँ होती हैं और उसी को संरक्षित करने के लिए ईरान के रामसर स्थल में, रामसर ईरान का एक स्थल है, तो ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुआ था और फिर जाकर के स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए किसी भी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यही है शॉर्ट में रामसर स्थल। और असम में कौन सा है रामसर स्थल? तो दीपोर बिल रामसर स्थल है। ठीक है, असम चूंकि पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का, तो जनजातियां भी असम में बहुत सारी हैं। कौन कौन? चकमा, बर्मन जनजाति, लालुंग जनजाति, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दिमासा, कचारी, अहोम जनजाति और फुकन जनजाति आपको असम में देखने को मिलेगी। कौन कौन? चकमा, बर्मन, लालुंग, दिमासा, कचारी, अहोम, फुकन इत्यादि। फसल, असम में चाय की खेती होती है, ये सोपानी कृषि होती है। सोपानी कृषि क्या? तो असम चूंकि बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, वहाँ पे आपको पर्वत पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे पूरी तरह से, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसी समतल भूमि तो असम में नहीं है। हालांकि अदर स्टेट्स की तुलना, आसपास के स्टेट्स की तुलना में असम समतल है, लेकिन उतना भी समतल नहीं है, मैंने बताया। तो वहाँ पे कैसी खेती होती है? तो पहाड़ों को सीढ़ी नुमा काट दिया जाता है और वहाँ पे फिर खेती की जाती है। मैं दिखाता हूँ, देखिए इतने खूबसूरत तरीके से इस पहाड़ को काट दिया गया है और काट करके खेती की गई है, इस स्टेप्स की तरह बनाया गया ना। तो यही सोपानी कृषि, सोपान का मतलब सीढ़ी होता है, तो सोपानी कृषि ऐसी ही होती है। ऊपर में सिंचाई की जाती है, वहाँ से निछालन होते होते पानी नीचे तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और मिट्टी का कटाव को भी बचाया जाता है, मिट्टी को प्रिजर्व किया जाता है इस तरीके से। पूरे पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही खेती होती है, आप देख सकते हो इमेज में। असम में कपास भी होता है और लीची, लीची असम का एक एरिया है तेजपुर, तेजपुर की लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो असम में लीची भी होता है। खनिज की बात करें तो खनिज तो एक डिगबोई में कोयला आपको देखने को मिलेगा, नहर कटिया में भी आपको कोयला क्षेत्र देखने को मिलेगा। अच्छा, डिगबोई और नहर कटिया तेल क्षेत्र भी है। आपको टियोक एक एरिया है जहाँ पे कोयला देखने को मिलेगा आपको सॉरी, टियोक, डिगबोई, नहर कटिया, इन एरियाज में आपको कोयला देखने को मिलेगा असम में। ये जो डिगबोई है वो तेल भंडार भी है। 11 दिसंबर 1901 में डिगबोई का कुएं खनन किया गया, कुआं बनाया गया और ये एशिया का पहला तेल शोध क्षेत्र था। ठीक है, 1981 यानी 1981 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने अपने अधिकार में ले लिया। किसको? डिगबोई को। खोज कब की गई थी? 1901 में, 11 दिसंबर 1901 में। और
1981 में इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन कर दिया गया। असम में आपको अन्य पहाड़ियों में नीलांचल पहाड़ी के अलावा मैंने बताया कि मिकिर पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगी और रेंगमा पहाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी असम में। अन्य तथ्यों की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे वो असम से ही थे। भारत के जो एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो रंजन गोगोई जी हैं। अभी तो ये राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। ये असम से ही थे और भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है भूपेन हजारिका जी। ठीक है, भूपेन हजारिका जी के नाम पर एक सेतु भी बना है जिसको ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ये सेतु है और ये 9.15 किलोमीटर के साथ भारत का सबसे लंबा पुल है। लोहित नदी पर बना हुआ है। किस जिले में? तिनसुकिया जिले में ये बना हुआ है, ये आप ध्यान रखना। मैंने बताया शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी लचित बोरफुकन के बारे में। ठीक है, इन्होंने मुगलों का मुकाबला किया था। ठीक, अब देखते हैं सराय घाट का युद्ध हुआ था। ये असम में सराय घाट का युद्ध हुआ था। औरंगजेब और अहोम सेना के बीच में हुआ था। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा राम सिंह। ठीक है, और अहोम सेना के सेनापति कौन थे? लचित बोरफुकन। ये राजा नहीं थे, ये सेनापति थे। ठीक, इन्होंने गुरिल्ला तकनीक से इसको हराया, मुगलों की सेना को, राजा राम सिंह को हराया। किन्होंने? लचित बोरफुकन ने। और ये नौसेना का युद्ध था, ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, 1671 ईस्वी में ये युद्ध जीता गया अहोम के द्वारा, अहोम किंगडम के द्वारा, लचित बोरफुकन सेनापति के नेतृत्व में। 1672 में लचित बोरफुकन जी की मृत्यु हो जाती है जोरहाट में और उसके बाद मुगल इस पे 1 साल के लिए आधिपत्य कर लेते हैं। हालांकि फिर आज़ाद हो जाता है असम। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो लचित बोरफुकन बहुत फेमस पर्सनालिटी है असम के लिए। असम में आपको एक नारायण सेतु भी देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो जोड़ता है जोगीघोपा को गोलपारा जिला से। ठीक है, ये डबल डेकर है। ऊपर में आपको बसेस चलेंगी और नीचे में ट्रेन वाला रास्ता है। ठीक है, ये डबल डेकर है नारायण सेतु। असम का जो तिनसुकिया है, ये इस जिले में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, मतलब दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जानते हैं, और दिहांग जब तिनसुकिया यानी कि असम के तिनसुकिया जिले में प्रवेश करता है तभी से दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अच्छा, 4218.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तकरीबन 70-72 घंटा लग जाता होगा और यह सबसे लंबा रेल मार्ग है भारत का। कहाँ से कहाँ? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नदियों के द्वारा जब निक्षेप लाया जाता है तब बहुत सारे अवसाद जमा होकर के द्वीप की तरह बन जाते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर कहीं से कहीं देखा जाए तो वो आपको देखने को मिलेगा असम में ही। नाम क्या है उसका? माजुली द्वीप। ये एशिया नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम इसलिए मैं बताता हूँ खास है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो एशिया का माजुली द्वीप है ही, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में। साथ के साथ आपको सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ही देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नाम क्या है उसका? उमानंद द्वीप। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये एशिया का नहीं, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ही है और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप भी असम में ही देखने को मिलेगा आपको। ये जो भारत है यहाँ पे हमारा, सॉरी, ये जो हमारा भारत है तो इधर हो जाता है पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो पूरब पश्चिम जो रोड का जो गलियारा एक प्रपोजल हुआ था, तो पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? ये या असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक है। ठीक है, सिलचर सिलचर से पोरबंदर तक पूरब पश्चिम गलियारा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक पूरब पश्चिम गलियारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। यहाँ पे आपको कहीं डिब्रूगढ़ देखने को मिलेगा और यहाँ पे है कन्याकुमारी दोस्तों, तमिलनाडु में।
ठीक, तो ये रेल मार्ग हो गया और ये सड़क मार्ग हो गया। ठीक है, तो ये देखो आप है असम, असम का मैप है, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, आप देख रहे हो। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ, 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा समय अभी नहीं लूँगा, वीडियो अब ख़त्म ही होने वाली है। यहीं पे आपको ये ब्रह्मपुत्रा नदी आती हुई देखने को मिलेगी। ये सुबनसिरी नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। फिर यहाँ से कहीं से मानस नदी भी आती है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, धनसिरी नदी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये जोरहाट है असम का। यहीं पे है माजुली द्वीप, देखो आप, मैं सर्कल कर रहा हूँ, माजुली द्वीप है। यहाँ पे डिब्रूगढ़ है, यही तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला जो है मानस नदी आपको कहीं देखने को, ये मानस नदी ही है। ठीक, फिर देखिए आप, ये मैंने बताया था कि मिकिर पहाड़ी असम में है और एक रेगमा पहाड़ी असम में है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मिकिर पहाड़ी। और देख रहे हो, मैंने बताया था ना कि असम का जो एरिया है वो थोड़ा समतली, बहुत घास फूस जंगल वाला एरिया है। तो आप देख सकते हो, बहुत जैसे अरुणाचल प्रदेश कितना पर्वत पहाड़ है, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ये पर्वत पहाड़ वाला एरिया है। मणिपुर, नागालैंड सब पर्वत पहाड़ है, लेकिन असम में आपको समतल जमीन देखने को मिलेगी। यहीं पे माजुली द्वीप है, देख लिया आप लोगों ने। यही असम का मैप था। ये मैंने बता दिया कि सोपानी कृषि वाला एरिया है। और ये एक जो मैंने मस्जिद बताया, कौन सा नाम था इसका, पंबरी, पंबरी, पंबरी मस्जिद या पनबरी मस्जिद बंगाल के शासक ने बनाया था। यही है असम का पंबरी मस्जिद। फिर ये है असम जो राज्य का है, वो फेमस फेमस चीज़ें हैं। असम का बिहू डांस है, ये माजुली द्वीप है, यहाँ पे सोपानी कृषि, एक सिंग वाला गेंडा है आपको देखने को मिल रहा है। ये है असम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिवेन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग, नामेरी, डिब्रू शिखोवा, दिहांग पटकाई, काजीरंगा और रायमोना। यहाँ पे लोकेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है, हम लोगों ने असम को कंप्लीट कर लिया है असम को। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो वीडियो 27 मिनट की हो गई है दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सब लोगों के पास ऐसी जानकारी हो सके। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच, यू डिज़र्व दिस। बाय।